प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए मैं हूं जैन हीलर पूजा शाह और वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग सेंटर के माध्यम से आप सभी मेडिटेशन एंड हीलिंग के ग्रुप के अंदर जुड़े हैं, जिसके अंदर हम पूरे 1 महीने तक लगातार अलग अलग ध्यान साधनाएं करेंगे, अलग अलग चीजों को सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और जीवन में हम कैसे ध्यान की अनुभूति कर सकते हैं, जीवन के अंदर ध्यान साधनाओं के माध्यम से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसकी बहुत सारी बातों को लाइव के अंदर, रिकॉर्डेड के अंदर हम करेंगे और कैसे कैसे ये फ्लो हमारा आगे बढ़ेगा उसके बारे में भी आज के इस लाइव में, आज के फर्स्ट डे के अंदर हम जानते हैं, सीखते हैं। तो सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है कि जितने भी लोग फेसबुक के ऊपर से लाइव में देख रहे हैं, जल्दी से फटाफट से इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए और पंच परमेष्टि का ध्यान करते करते, नमस्कार महामंत्र का जाप करते करते आज के हमारे इस प्रोग्राम को हम शुरू करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोए सव्वसाहूणं, ऐसो पंच नमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम्, पठमं हवै मंगलम्। सबसे पहले वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग जैन हीलर पूजा शाह मैं खुद, मेरी टीम के अंदर मेरे साथ जिन जिन का मुझे बहुत 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 तहे दिल से सपोर्ट मिला है, जिनको आइडिया जिन्होंने दिया मुझे और शुरू करने का एक नया ही एग्जीक्यूशन, लोगों के सामने, लोगों तक वो ऊर्जा पहुंच सके, वो भावना, वो जिसको हम बोलेंगे कि एक पूरा टीम बन के हमने ये पूरा डिजाइन किया। तो वैसे हमारे साथ 6 लोग जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले जैन अनुष्ठान से श्री निकुंज गुरु जी, लंदन से भक्तामर हीलर श्री मीना बहन शाह, जैन से इस ग्रुप मुलुंड से श्री जिग्ना बेन गांधी, श्री भक्तामर भक्ति ग्रुप श्री सेजल बेन मेहता और मीनल बेन मेहता फ्रॉम कांदीवली, नवसारी नासिक भक्तामर मंडल वहां से श्री अनुपमा बहन शाह और श्री अंजू बहन, और जैन आराधना से हितेश भाई पारिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सब की पूरी टीम के साथ, इन सब के सहयोग के साथ, इन सब के आशीर्वादों के साथ कुछ नया, कुछ अलग आज हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और ध्यान के माध्यम से हमारे जीवन में हम उसको अनुभूत भी करने वाले हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं कि ध्यान साधनाएं, क्यों ध्यान करना है। सबसे पहला चीज, बहुत सारे ध्यान आप लोगों ने मेरे साथ जैन अनुष्ठान के माध्यम से भक्तामर चातुर्मास के अंदर किए हैं, बहुत सारी साधनाओं को भी आपने सीखा है, बहुत सारे लोग अब अलग अलग ध्यान भी कर रहे हैं, परंतु ध्यान का रियल मतलब क्या है, ध्यान का रियल बेनिफिट हमें कहाँ कहाँ पर और कैसे होता है, इसको आज हमें जानना है। इसको आज से हमें अनुभूत करते हुए पूरे 1 महीने तक उस एनर्जी को अपने अंदर सतत 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 फ्लो करवाते रहना है। तो ध्यान है एकाग्रता, और एकाग्रता का मतलब है कि जब हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करनी है, क्योंकि आज से नवपद जी का सिद्ध चक्र की ओली का प्रारंभ हुआ है। आज हम अरिहंत पद का ध्यान करेंगे, अरिहंत प्रभु के जो गुण हैं हमारे जीवन में हम कैसे अरिहंत परमात्मा के गुण को विकसा सके, वो भी आज हम सीखेंगे। तो मन की एकाग्रता को एक साथ, एक जगह पर, एक एनर्जी के ऊपर फोकस करने का मतलब होता है ध्यान। ध्यान करने से सबसे पहला फायदा है हमारी मानसिक शांति बढ़ती है। ये अब आप सब ने अनुभूत किया है कि हमारी मानसिक शांति ध्यान के माध्यम से, जहां हम थे इस 1.5 साल के हमारे साथ के साथ थोड़ा 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 हम अप आए हैं, राइट। सो सबसे पहले हमारी मानसिक शांति बढ़ती है। जैसे हमारे पौराणिक जो हमारी जैन की अलग अलग कथाएं हैं, उसके अंदर एक कथा आती है खंदक ऋषि की। तो खंदक मुनि का जब चमड़ी निकल रहा था
जब उनको भट्टी में डाल रहे थे तब भी उन्होंने वो मानसिक शांति को बनाए रखे थे, और उसकी वजह से उनको उनके जो कर्म थे वो भस्मीभूत हो गए। तो कर्मों को हमें जब जलाना है, कर्मों को जब हमें भस्मीभूत करना है हमारे जीवन में, हम बहुत बार बोलते हैं कि मुझे तीसरे भाव में मोक्ष चाहिए, मुझे मेरी साधनाओं को बहुत उन्नत लेके जाना है, परंतु इस उन्नति के पथ पर महाविदेह क्षेत्र में मुझे जन्म चाहिए। पर वो जन्म होगा कैसे? जब मेरे कर्मों का भुक्का बोलेगा, जब मेरे कर्म नाश होंगे। तो सबसे पहले ध्यान के माध्यम से हमारी मानसिक शांति बढ़ती है। दूसरा होता है फायदा, रोगों से मुक्ति। ध्यान करने के माध्यम से आपको कोई भी छोटे से छोटा रोग हो या बड़े से बड़ा रोग हो, उससे मुक्ति मिलती है, ये गारंटेड है। जब आप फोकस करना, जब आप ध्यान करना खाली 1 मिनट के लिए भी शुरू कर देते हैं तो आपको हर प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। जैसे सनत चक्रवर्ती ने ध्यान किया, हमारे जैन धर्म में ये बहुत 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 चक्रवर्तियों के अंदर सनत चक्रवर्ती का नाम बहुत उत्तम श्रेणी में लिया जाता है। तो जैसे सनत चक्रवर्ती ने ध्यान के माध्यम से लब्धि हासिल की और उनके जीवन में, उनके शरीर में जो 16 महाभयंकर रोग थे वो ध्यान के माध्यम से ही टोटल संपूर्ण नाश हो गए। हम क्या बोलते हैं कि हमें 100%, 100% शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति मिल रही है। तो ये शारीरिक उन्नति का मतलब है हम 100% हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार की चिंता से मुक्त हो रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड फायदा है ध्यान करने का। तीसरा फायदा, ध्यान करने से और क्या हासिल होता है? तो ध्यान करने से हमारे जीवन में, हमारी सोच में, हमारा अंदर से विल पावर डेवलपमेंट होता है, विल पावर बढ़ता है। कैसे आप पूछोगे? तो सती सीता का नाम 16 सतियों के अंदर बहुत आदर भाव से, बहुत सम्माननीय रूप में लिया जाता है। और सती सीता की जब अग्नि परीक्षा होती है, वही राम है, वही सीता जी है, वो सीता मैया की वही पवित्रता है, फिर भी एक वो धोबी के वाक्य से जब उनकी परीक्षा ली जाती है, उनको बोला जाता है कि आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, और तब वो सती सीता अग्नि परीक्षा देती है और क्या होता है? तो वो अग्नि परीक्षा में पास हो जाती है। मतलब वो क्या था? अंदरूनी पावर था, विल पावर था। तो वैसा सतीत्व हमारे अंदर, हमारे जीवन में प्रकट होता है ध्यान के माध्यम से। हम जिस भी क्षेत्र में हैं वहां पर उन्नति, सच में रियल में प्रगति चाहिए तो ध्यान हमारे जीवन का एक डेली रूटीन बनाना है। उसके अलावा हम आगे बढ़ सकते नहीं है। चौथा बहुत बेहतरीन पॉइंट है कि हमारे मन की स्थिरता बढ़ती है। मन हमारा बहुत चंचल है। हम बोलते हैं ना कभी गुजराती में कि मन माकड़ जैसा है, बंदर जैसा है, कभी इस डाली पर, कभी उस डाली पर, 1000, 2000, 5000, 10,000 विचार हमारे मन में सतत 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 आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। परंतु जब हम हमारे मन को साध लेते हैं, जब हमारे मन के अंदर वो मानसिक शांति का एक आह्लादन, एक वो एनर्जी आना शुरू हो जाती है, तो हमारे मन की जो स्थिरता है वो स्थिरता बढ़ जाती है। प्रसन्न चंद्र राजर्षि के मन की, प्रसन्न चंद्र राजर्षि का भी बहुत बड़ा दृष्टांत आता है, कभी समय की अनुकूलता रहेगी तो हम उनको भी लेंगे, कि उनकी मन की चंचलता तो दूर हुई ध्यान के माध्यम से, साथ साथ में क्या हुआ? तो उनको कैवल्य लब्धि की, यानी कि कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई ध्यान के माध्यम से। तब आप सोचो, हमें जिस शपथ श्रेणी के ऊपर चढ़ना है, हमें हमारे घाती कर्मों का क्षय बुलाना है, तो वो ओनली एंड ओनली पॉसिबल है ध्यान के माध्यम से। और अंत में हमारा डिसीजन पावर स्ट्रॉन्ग होता है। फिफ्थ और बहुत बेहतरीन बेनिफिट है हमारा डिसीजन पावर, यानी कि हमारी निर्णय शक्ति
बहुत बेहतरीन होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। और जैसे जैसे हमारी निर्णय शक्ति स्ट्रांग होती है, वैसे वैसे हमारे जीवन के हर पहलू में उन्नति आना शुरू हो जाता है, प्रगति आना शुरू हो जाता है। तो सागर चक्रवर्ती के जब 60,000 पुत्र, सागर चक्रवर्ती करके एक, शुभम चक्रवर्ती और सागर चक्रवर्ती करके भी एक स्टोरी आती है। तो सागर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र जब एक साथ मृत्यु की शैया पे जाते हैं, मृत्यु के मुख के अंदर जाते हैं, तो तब ये देख के उनको क्या आता है, वैराग्य आता है और वो तुरंत दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो उनके अंदर ये निर्णय शक्ति कहाँ से आई? उनके अंदर ये निर्णय शक्ति आई, डिसीजन पावर कहाँ से आया ध्यान साधनाओं के माध्यम से। तो यही ध्यान साधनाएं हमें करनी है। अयंबिल तप की ओड़ी, चैत्री ओड़ी, और अयंबिल तप की ओड़ी हमारे अष्ट कर्मों की क्या बुलाता है, होड़ी, मतलब बुक्का हो जाता है हमारे अष्ट कर्मों का। और जब हम ध्यान के माध्यम से आत्मा को जबोड़ते हैं, मतलब आत्मा को डुबोते हैं, तब हमारे जीवन में कौन सी हमारी झोली कैसे भर जाती है? तो आराधनाओं से भर जाती है, खुशियों से भर जाती है। तो अयंबिल की इस ओड़ी के पवित्र अवसर पर सबसे पहले नमस्कार महामंत्र का शरणा, पंच परमेष्ठी का ध्यान, और हमारे जीवन में हमेशा सतत 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 हमारे उपकारी ऐसे अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु भगवंतों को शत शत नमन करते हुए, वंदन करते हुए हमें उनके जैसा बनना है, हमें उनकी ऊर्जा को अनुभूत करना है। और वो ही हमारा नमस्कार महामंत्र की सार्थकता दिखाता है। नमो अरिहंताणम, ये एक पद, आज अरिहंत पद के बारे में 10 मिनट पूरा समझाते हुए, अरिहंत पद की महत्वता के बारे में वर्णन करते हुए हम ध्यान साधना में आगे बढ़ेंगे। तो अरिहंत पद की जब हम बात करते हैं तो नमो अरिहंताणम, ये पद सबसे पहले हमारी हर प्रकार की मोह निंद्रा का छेद उड़ाता है। नमो अरिहंताणम से हमें अरिहंत परमात्मा से क्या मांगना है? तो हे अरिहंत, मेरे जीवन में जो भी राग, जो भी द्वेष और जो भी मोह के कषाय है, उनका क्या हो, नाश हो। मुझे आपके जैसा बनना है। अब शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है कि अरिहंत पद या फिर जो अरिहंत जन्म लेते हैं, तो वो अरिहंत कैसे हैं? अरिहंत जिनको जन्म से ही श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान और अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। जन्म यवन से ही जिनके पास ये तीन ज्ञान तो रहते ही है, ऐसे उपकारी भगवंत यानी अरिहंत भगवंत है। और जो ज्ञान के बड़ के हिसाब से अपने अंदर वो ज्ञान धारा को लेते हुए, ज्ञान के बड़ से वो हर प्रकार के भोग कर्म को शिथिल करते हैं, मिटाते हैं। तो ऐसे उत्तम अरिहंत भगवान है, अरिहंत पद है। अरिहंत पद जो अष्ट महाप्रतिहारियों से सुशोभित है, और इंद्र, नरेंद्र, मुनिंद्र जिनकी सदा सर्वदा उपासना करते हैं, हर हमेश जो भूमि के ऊपर हमारे साथ जिनकी ऊर्जा बहती रहती है, वैसे हैं अरिहंत परमात्मा। अरिहंत गुण जो 35 गुणों से युक्त है, अरिहंत परमात्मा के 35 यानी 35 गुण रहते हैं, और अरिहंत पद के वो 35 गुण हमारे जीवन में जब उतरना शुरू करते हैं, धीरे 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 वो डेवलपमेंट आना शुरू होता है। हमारा जीवन वो माधुर्यता से, वो सच्ची सही रियल के आनंद से भर जाता है। तो 35 गुणों से भरे हुए और हमें रत्नत्रयीमय मोक्ष मार्ग देने वाले अरिहंत परमात्मा है। रत्नत्रयी की आराधना, रत्नत्रयी की साधना, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। ज्ञान के बिना बाकी सब अधूरा है। ज्ञान मिला, हमें दर्शन मिला प्रभु का, और दर्शन मिला, सही गुरु मिले, और सही गुरु के माध्यम से, सही दर्शन के माध्यम से, सही आचरण के माध्यम से हमारे जीवन में तीसरा रत्नत्रयी त्रिक
यानी कि चारित्र की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। हमारा चारित्र, हम जब वृत्तिधर का वेश लेते हैं, उत्तम है, सर्वोत्तम है। हम हर एक जैन ये चीज चाहता है, ये चीज को अंदर से अनुभूत करता है कि मुझे कब ओघा मिले, मुझे कब संयम मिले। परंतु हम जहां पर भी है वहां पर भी हमें क्या साधना करनी है, तो हमें हमारे चारित्र को देदीप्यमान रखना है। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी संकट आए, कोई भी विपदा आए, हमारा चारित्र मतलब हमारा कैरेक्टर, हमारी नीतिमत्ता कभी भी कॉम्प्रोमाइजिंग या फिर डाउन नहीं होनी चाहिए। अंडर टेबल के आपको 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं गलत काम करने के, तो वो 1 करोड़ लेने की जगह आप अपनी 10,000 की सैलरी में खुश रहो। दैट इज मच 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 सेटिस्फाइड, मच 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 हैप्पियर टू लिव अ हेल्दी लाइफ। अगर आप सच में चाहते हो कि कर्मों का क्षय करना है, तो सबसे पहले अरिहंत पद का ये गुण कि मेरी मोह निंद्रा, हर चीज के प्रति हमारी आसक्ति रहती है, हर चीज के प्रति हमारा मोह रहता है, उस मोह निंद्रा को हमें क्या करना है, त्यागना है। अरिहंत पद हमें देता है कृतज्ञता, करुणता, कोमलता, और जीवन के अंदर जब इन गुणों का वास होना, इन गुणों की सुवास प्रसरना शुरू होता है, तो अरिहंतता का सही 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 समझ हमारे जीवन में आ जाता है। अरिहंत पद के बारे में जितना बोले उतना कम है। परंतु अगर परमात्मा के लिए, परमात्मा रसिक हम जो है, हम सब भक्त हैं। किन के भक्त हैं? तो हम परमात्मा के भक्त हैं। तो ऐसे परमात्मा का जीव जब अरिहंत पद की धारण करते हैं, जब अरिहंत का जन्म होता है, तो सातों के सातों ग्रह उच्च भाव में होते हैं। 27 के 27 नक्षत्र अनुकूल होते हैं। अरिहंत के जन्म के समय पर 64 इंद्र साथ में मिलके मेरु पर्वत पर जन्माभिषेक करते हैं, और उसी की स्मृति में हर रोज हमारे सभी देरासर में क्या होता है, स्नात्र पूजा का महोत्सव होता है। तो अरिहंत पद की प्राप्ति, अरिहंत की करुणा कैसी है? तो अरिहंत की करुणा की तीव्रता अगर देखना चाहें तो नंदन राजर्षि को देखिए। नंदन राजर्षि के भव में जब प्रभु महावीर ने कितने मासक क्षमण किए थे, तो 1 करोड़ से भी ज्यादा मासक क्षमण किए थे। और साथ साथ में प्रभु ऋषभ देव के जीवन के अंदर परमात्मा आदिनाथ ने, यानी कि परमात्मा ऋषभ देव ने 400 उपवास करके अरिहंत का जो तप तेज है वो अपने जीवन में उतारा था। 1000 साल की भीषम ध्यान साधना, आप सोचिए खाली, तब तो लाखों पूर्व योजन का आयुष्य रहता था, और लाखों करोड़ों के साथ उनका पूरा जीवन, उनका पूरा आयु, देह, ये सब हम बहुत वर्णन तो पढ़ चुके हैं, पढ़े हुए हैं, जान रहे हैं। पर ये चीजों को, हमारे पास लिमिटेड टाइम है। हमारी एज कितनी होगी? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, चलो बहुत खींच लिया, बहुत अच्छा कर लिया, 100 ईयर्स। पर उस 100 ईयर्स के टाइम स्पेन में हम कैसे खुद को अरिहंत कहलाने के एटलीस्ट लायक बनाएं? एटलीस्ट हम ये तो कर सकते हैं, बाकी सब चीजें मिलती है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, पर एटलीस्ट अरिहंत पद का रियल मीनिंग तो हम हमारे जीवन में उतार ही सकते हैं। तो 1000 वर्ष के भीषम साधना काल के अंदर परमात्मा ऋषभ देव ने मात्र 24 कलाक का आराम किया, मात्र 24 कलाक, 24 आवर्स। उसके अलावा का पूरा समय परमात्मा ने ध्यान किया, साधना की, और तभी प्रथम तीर्थंकर युगादि देव ऐसे ऋषभ देव की जो एनर्जी है, आदिनाथ भगवान का खाली नाम लो, आदिनाथ आदिनाथ आदिनाथ, इस शब्द के अंदर जो पावर है वो हम रियल में अनुभूत कर सकते हैं, और वही भक्तामर स्तोत्र हमें पावर देता है। भक्तामर हीलिंग भले एक टेक्नोलॉजी हो, भले कुछ हमने डेवलपमेंट करके आपको सिखाया हो, टेक्नोलॉजिकली चीज को रिप्रेजेंट किया हो, परंतु अरिहंत की वो एनर्जी, परमात्मा आदिनाथ का जब आप भावपूर्वक सच्चे हृदय से शरण लेते हैं, तो जीवन के अंदर सच में आनंद, मंगल और प्रसन्नता की प्राप्ति होती ही है। आपके हर शुभ कार्यों की सिद्धि होना ही है, वो श्योर है। तो प्रभु शांतिनाथ
जब माता की कुक्षी में आते हैं तो हर प्रकार का अशिव दूर होता है। मतलब अरिहंत परमात्मा का यहाँ पर मैं गुण बताना चाह रही हूँ कि जब खाली माता की कुक्षी में आने से शांतिनाथ भगवान जब आते हैं तो हर प्रकार का उपद्रव क्या हो जाता है, यानी अशिव अशुचि का नाश हो जाता है। तो प्रभु नेमिनाथ जब जल क्रीड़ा के समय पर, संसारिक समय में जल क्रीड़ा के समय पर ब्रह्मचर्य का तेज दिखाते हैं, तो परमात्मा पार्श्वनाथ सांप को, नाग नागिन को उगारते हैं बड़बड़ बड़बड़ अग्नि में से, उस काष्ठ में से जब वो नाग नागिन की जोड़ी को उगारते हैं तो तब अरिहंत परमात्मा की दया का तेज दिखता है, तप का तेज, दया का तेज वहां पर दिख रहा है। तो परमात्मा महावीर ने जब मेरु कंपायमान किया, एक उंगली मात्र से मेरु पूरा कंपायमान होता है, तो मेरु ध्रुजावी ने उन्होंने क्या दिया, आत्म तेज दिया। अरिहंत परमात्मा कैसे होते हैं, हमें क्या बनना है, हमें उन्नति कौन सी चाहिए, तो आत्मिक साथ साथ में आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक कामों को करते करते हमारा आत्मा निर्मल हो, हमारा आत्मा शुद्ध हो, हमारा आत्मा पावनकारी हो, वो हम चाहते हैं, ना कि हमें कर्म वर्गणा और बढ़ानी है। तो परमात्मा महावीर देव आत्म तेज के माध्यम से बाढ़पणा के अंदर जब देव परीक्षा करने आता है तो तब परमात्मा का कौन सा बड़ दिखता है, धीरज का बड़ दिखता है। कान के अंदर खिला ठोका जाता है तो तब परमात्मा का गांभीर्य, सहन शक्ति का गुण, हमारे अंदर किस चीज की कमी है पता है, सहन शक्ति है ही नहीं। किसी ने कुछ बोला और हम दाएं 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 बोलना शुरू कर देते हैं, सामने वाले को एटलीस्ट बोलने का समय भी नहीं देते हैं, सुनना भी पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो मैं बोलूं वही सही है, मैं हमेशा ऊपर, मैं मतलब आई। एंड व्हेनेवर एनीवेयर आपकी लाइफ में, अध्यात्म के क्षेत्र में, कोई भी जगह पे जब खाली आई रहता है तब आप जो उन्नति पाना चाहते हो वो रियल में प्राप्त नहीं कर सकते हो। आई ऑलवेज शुड बी रिप्लेस्ड विथ वी। व्हेन वी कम्स, वो जो अकेले की भी ताकत है ना वो बढ़ जाती है। जब खाली छोटा सा सपोर्ट मिलता है, जब खाली मोरल सपोर्ट भी मिलता है तो एक इंसान की भी ताकत इनफाइनाइटली बढ़ जाती है। तो वहां पर परमात्मा की सहन शक्ति का तेज, हमें आज अरिहंत परमात्मा के गुण के साथ साथ अरिहंत पद का ध्यान करते करते सबसे पहले इस गुण को मांगना है कि हे परमात्मा, मुझे आप कुछ भी दीजिए या ना दीजिए, परंतु लखलूट सहन शक्ति दीजिए। क्योंकि आप देखो छोटे छोटे हमारे रिलेशनशिप्स बिगड़ते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब नए कपल का शादी होता है, 2 महीने 3 महीने में क्या हो जाता है, डिवोर्स तक बात चली जाती है। एक्चुअली डिवोर्स ले भी लेते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों का आई ऊपर है, दोनों का ईगो अप है, दोनों में से कोई भी लेट गो करने को रेडी नहीं है। पेरेंट्स बेचारे बहुत समझाते हैं कि बेटा लेट गो कर दो, छोड़ दो, पर अंदर का आई है ना वो उसको छोड़ने नहीं देता। फिर जो रियल में जो पीछे के सीन है हम सब जानते हैं, मुझे कुछ वर्णन करने की जरूरत नहीं है। जो लाइफ बिगड़ जाती है, जो घर भांग टूट जाते हैं, और फिर उस इंसान को अंदर से जो फीलिंग आती है नेगेटिविटी की, दोनों पात्र को आती है। तो इसलिए हमारे अंदर हमें आज के इस ध्यान में मांगना है कि हे परमात्मा, मेरी मोह निद्रा का त्याग करके मेरे अंदर अखूट अनंत सहन शक्ति की प्राप्ति हो, जो सहन शक्ति मुझे दो। तो सतत 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 अरिहंतों की जब हम बात करते हैं तो अरिहंत परमात्मा का नाम, अरिहंत परमात्मा का जाप, अरिहंत परमात्मा की पूजा हमें हमारे जीवन में किस चीज की प्राप्ति करवाते हैं, तो हमारे जीवन में नवनिधि, सर्व प्रकार की लक्ष्मी। मैंने अष्ट लक्ष्मी के बारे में बहुत कुछ सिखाया था चातुर्मास दरमियान। तो सर्व प्रकार की लक्ष्मी, सभी सिद्धि, अनंत लब्धि और हर प्रकार के नवग्रह, देव और देवी, जो भी हमारे संकितधारी देव देवी हैं, वो अरिहंत के आराधक को अनुकूल हो जाते हैं। हमें क्यों हमेशा चकेश्वरी माता की कृपा मिलती है, हमें क्यों हमेशा पद्मावती माता की, हमारी कुल देवी माता की कृपा प्राप्ति होती है? क्यों? क्योंकि हम सच में
अरिहंत पद के, यानी कि परमात्मा पार्श्वनाथ के, परमात्मा आदिनाथ के, परमात्मा महावीर स्वामी के सेवक है। तो जो परमात्मा की सेवा करेगा, वह सग्गहरम के स्तोत्र के समय पे क्या बोला था कि देव देवी वापस आए, भद्रबाहु स्वामी जी को बोला कि आपने ये बहुत महान स्तोत्र रचा है, परंतु इस पावर का जो कॉमन मैन है, कॉमन पब्लिक है, वो क्या कर रहा है, मिसयूज कर रहा है। हमें छोटे छोटे कामों के लिए बुला रहे हैं, मेरा खेतर खेड़ दो, मेरे घर में रोटली कर दो, ऐसे ऐसे चीजों के लिए देव देवियों का आवाहन होने लगा। इसलिए भद्रबाहु स्वामी जी को वो जो महान मंत्र गर्भित हुआ सग्गहरम था, उसका छोटा आवृत्ति बनाना पड़ा और हमें 5 गाथा का वो सग्गहरम मिला। तो वो 5 गाथा भी मंत्र गर्भित है ही है। यहाँ पर जो भी संकितधारी देव देवी है, वो हमें क्या देते हैं कि तू मेरे परमात्मा की भक्ति कर रहा है, तो बेटा आजा, मैं तुझे भी क्या करूंगा, मदद करूंगा, मैं तेरी भी क्या करूंगा, सहायता करूंगा। राइट। सो इसलिए जब भी हमारे जीवन में कोई भी कृपा प्राप्ति हमें चाहिए, सबसे पहले अरिहंत ना ध्याने अरिहंत बनी जशो, जिननी भक्ति करता करता जिन बनी जशो। हम सच में जिन, सच में जैन कहलाने के कब लायक है कि जब हमारे जीवन में, हमारे हृदय में कूट कूट के अरिहंत परमात्मा की भक्ति, अरिहंत परमात्मा की शक्ति और अरिहंत परमात्मा के प्रति आदर भाव छुपा हो, तभी अरिहंत की साधना हमें इस भाव के सुखों को देने वाली होती है, पर भाव के जो भी दुख और दर्द है उसको मिटाने वाली होती है। कर्म निर्जरा यानी क्या, इसका क्या कुछ प्रैक्टिकल आप मुझे दिखा सकते हैं? नहीं, कोई किसी को नहीं दिखा सकता है। कर्म निर्जरा का मतलब है हमारे आत्मा के ऊपर जो भी प्रगाढ़ कर्म लगे हुए हैं, हमारी आत्मा गोड़ 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 भटकते भटकते आई है, तो वहां उसने जो भी निकाचित कर्म किए हैं, परमात्मा आदिनाथ अरिहंत परमात्मा की ऊर्जा से वो क्या होते हैं, धीरे 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 वो सारे दुख और दर्द दूर होते हैं और हमारा हित, हमारा कल्याण, हमारा परम मंगल शुरू हो जाता है। तो ऐसे उत्तम अरिहंत परमात्मा की आज्ञा है कि आपके विचार, एज ए जैन, आपके विचारों के अंदर अरिहंत परमात्मा की आज्ञा के प्रति क्या होना चाहिए, अहोभाव होना चाहिए। मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे आदिनाथ, मेरे आदिनाथ। जिनको जो भी भगवान पसंद है, किसी को पार्श्वनाथ पसंद है, किसी को वासुपूज्य स्वामी पसंद है, किसी को चंद्र प्रभु स्वामी पसंद है। देखो 24 के 24 तीर्थंकर की ऊर्जा एक ही है, क्योंकि वो तो मोक्ष में है, उनको कोई ऊंच नीच नहीं है। पर हमारे सोल की जो एनर्जी है वो जिस परमात्मा के साथ ज्यादा कनेक्ट होती है, जिनका अजपा जाप हृदय से निकलता रहता है, पारस 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 निकल रहा है, तो पार्श्वनाथ परमात्मा की एनर्जी आपको ज्यादा मिल रही है। वीर 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 मेरे महावीर, ये अगर निकल रहा है तो सच में महावीर स्वामी की एनर्जी आपको ज्यादा कनेक्ट हो रही है। यहाँ पर मैं ये कतई नहीं बोलना चाह रही हूँ कि एक परमात्मा अच्छे हैं और एक नहीं है। परमात्मा उत्तमोत्तम है, जैन शासन उत्तमोत्तम है, और लखलूट पुण्यानुबंधी पुण्य के बाद हमें ये जैन शासन मिला है। ऐसे ही खेल खेल में नहीं मिल गया है, पिछले जन्म के कुछ बहुत अच्छे सुंदर कर्म रहे होंगे, तब हमें ये इतना सर्वोत्तम जैन धर्म मिला है। और आज नवपद जी की प्रथम ओली के अंदर अरिहंत की आज्ञा है, अरिहंत परमात्मा की आज्ञा है कि विचारों के अंदर आज्ञा को पालन करने का अहोभाव, वाणी के अंदर अनेकांत। अनेकांत का मतलब है मैं आपको कुछ बोलूं, किसी और को कुछ बोलूं, तीसरे को कुछ बोलूं, चौथे को कुछ बोलूं और अंदर अंदर झगड़ा क्रिएट करूं। ये क्या हो गया, मेरी वाणी में एकत्व नहीं है, यहाँ पर कर्म मेरा बन रहा है। अंदर अंदर के लोग तो भले झगड़ा करके निकल गए, दूर हो गए, बात नहीं करेंगे, परंतु मेरा तो कर्म बंध गया। इसलिए वाणी के अंदर अनेकांत, आचार के अंदर अहिंसा। कंदमूल नहीं खाना है, महाराज साहब ने बोला है इसलिए नहीं खाते, पर यंग जनरेशन क्या पूछती है कि कंदमूल नहीं खाना है, लॉजिकल रीजन दिखाओ। ये लॉजिक यंग जनरेशन मांगती है। डुंगળી नहीं खानी है, बटेका नहीं खाना है, शास्त्र में तो लिखा हुआ है, परमात्मा बता के गए हैं।
पर क्यों नहीं खाना है, तो उसके अंदर जब साइंटिफिकली आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो छोटे 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 अनंत 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 जीव रहते हैं। जब आप उसको खाते हैं, उसकी छाल निकालते हैं, तो तब आपको बहुत गुना पाप लगता है, इसलिए आपको कंदमूल नहीं खाना है। बट इस साइंस के फॉर्मेट में जब आप धर्म अपने बच्चों को सिखाओगे तो बच्चे उसको एक्सेप्ट करेंगे। साइंस हैज प्रूवन एवरीथिंग, साइंटिफिक सब कुछ अवेलेबल है। किसी को कुछ प्रूफ चाहिए साइंस के रिलेटेड तो डेफिनेटली मेरा कांटेक्ट करिए। मैं बहुत सारी चीजों को रिसर्च करने के बाद बोलना पसंद करती हूँ। तो इसलिए हमारे अंदर आचार, हमारे विचार के अंदर क्या होना चाहिए, आचारों में अहिंसा होनी चाहिए। और हमारे आंख के अंदर क्या होना चाहिए, तो हमारे आंख के अंदर अमी होना चाहिए, अमी दृष्टि होनी चाहिए कि किसी का अच्छा हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। किसी का बेचारे का कुछ गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो भगवान उसको ऐसी एनर्जी दो कि वो वापस सुखी हो जाए, खुश हो जाए। कभी भी किसी का बुरा करना नहीं है, और बुरा होता हुए में कभी हमें क्या बोलते हैं, सपोर्ट देना नहीं है। हम हमारे तरफ से क्या चीज अच्छे से अच्छे में, बेस्ट वे में दे सकते हैं, हमें फोकस मात्र और मात्र आत्मलक्षी आध्यात्मिक उन्नति के ऊपर करना है। तो आंखों के अंदर अमी चाहिए, हृदय के अंदर मैत्री चाहिए। हमारा हृदय, परमात्मा वीर का हृदय कैसा था, મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું મુજહૈયામાં વયા કરે અને શુભતાઓ આ સકળ વિશ્વનું, આખા બ્રહ્માંડની चिंता ભગવાને કરી છે કે શુભતાઓ આ સકળ વિશ્વનું आज भावना नित्य रहे, हर हमेश 24/7 आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए। तो भावना शुद्धि अरिहंत का ध्यान करते 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 बहुत अच्छे से हमारे जीवन में आती है। साथ साथ में आत्मिक शुद्धि चाहिए, और आत्मिक शुद्धि को डेवलप करने के लिए अपरिग्रह और अनासक्ति चाहिए। खाली अपरिग्रह चीजों को इकट्ठा नहीं करना है, जितना जरूरी है, रिक्वायर्ड है, उतना रखो। बाकी का चीज जिसको एक्चुअल में जरूरत है उसको आप गिफ्ट कर दो, दे दो। आपका भाव कैसा होना चाहिए, तो अनासक्त भाव होना चाहिए। मुझे अगर कोई चीज मिल रही है तो बहुत आनंद है, मुझे अगर कोई चीज नहीं मिल रही है, कोई सिचुएशन मेरी फेवर में शायद नहीं भी है, तब भी मेरा भाव क्या है, ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हम बोलते हैं ना कि धारियो हरि नु थाय, धारियो धणी नु थाय। तो ये धणी कौन है, ये हमारे अरिहंत परमात्मा है। जब सौंप देते हैं हम अरिहंत परमात्मा के हाथ में हमारे जीवन को, तब हमारे जीवन के अंदर सच में मिठास और सच में आनंद की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे परम मंगलकारी, परम कल्याणकारी अरिहंत पद का आज प्रथम दिवस, और अरिहंत पद का अभी हम 10 मिनट के लिए बहुत अच्छे से ध्यान करेंगे। आज से रोज थोड़ा सा प्रासंगिक प्रवचन लेते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरे जो भी टीममेट से जिन जिन की जैसे जैसे अनुकूलता रहेगी, मैं बहुत खुशी से बोलूंगी कि वो लोग भी अपनी भावधाराएं रखेंगे, बहुत अच्छे से आपको कुछ नया टॉपिक, नया चीज पिरसेंगे। और हमेशा हमारा इस क्लास के अंदर 10 से 15 मिनट का 9 दिन तक एक 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 पद के ऊपर ध्यान रहेगा। तो आज का प्रथम पद, आई रिक्वेस्ट कि आपका अगर वीडियो बंद है तो प्लीज आप कृपया अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, और बहुत शांति से, बहुत आनंद से आज प्रथम दिवस पर अरिहंत पद का ध्यान हमें करना है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आंखें बंद, कमर से टकरार। प्लीज कीप योर वीडियो ओपन इफ इट इज कंफर्टेबल एंड ओके विथ यू। ज्ञान मुद्रा के अंदर हाथ को रखना है, और बहुत डीप ब्रीदिंग के साथ इस पूरे 1 महीने के सफर में मैं हर एक चीजों का छणावट करने वाली हूँ। डीप ब्रीदिंग ही क्यों, ज्ञान मुद्रा ही क्यों, ध्यान करना क्यों है, क्यों जरूरत है, वो सब नवपद जी की ओड़ी के बाद छोटे 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 टॉपिक्स हम लोग लेंगे, बोलेंगे, सिखाएंगे। और आप लोगों को भी मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करूंगी कि कोई किस विशिष्ट रिसर्च कर रहा है तो डेफिनेटली मेरा कांटेक्ट भी कर सकता है। तो चलिए, कमर से कटार बैठते हुए, आंखें बंद, ज्ञान मुद्रा को हाथों को ऐसे करते हुए गोदी में रख दीजिए ताकि आप थक ना जाएं। डीप ब्रीदिंग पूरे ध्यान के दरमियान आप करेंगे।
और मन के अंदर एक ही शब्द बोलते रहना है, अरिहंत 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 अरिहंत। आज अरिहंत पद का ध्यान और अरिहंत परमात्मा की प्योर व्हाइट लाइट मेरे जीवन में, मेरे शरीर में और मेरे रोम रोम में बस रही है, इस भावना को आज आपको पूरे ध्यान में रखना। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी ने अपना पोजीशन अच्छे से ले लिया है। ओ आज्ञा चक्र के ऊपर सतत ध्यान करते हुए आंख बंद करके सफेद प्रकाश को देखें और उस सफेद प्रकाश के अंदर अरिहंत परमात्मा की ज्योति को अनुभूत करें, उसको महसूस करना शुरू करें। ओ सतत महसूस करना शुरू करें कि व्हाइट लाइट, डिवाइन सफेद प्रकाश आपके सातों के सातों चक्र के अंदर प्रवेश कर रहा है। म्यूजिक की तरंगों को फील करते हुए अरिहंत 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 शब्द को, इस भावना को सतत 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 अपने ऊपर रहने दें। पॉजिटिव पावर्स आपके अंदर और आपके ऊपर काम कर रहे हैं। व्हाइट लाइट को अपने रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और मणिपुर चक्रा के अंदर प्रवेश करता हुआ महसूस करें। व्हाइट लाइट से हर प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी, अरिहंत परमात्मा की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो रही है। उस कनेक्शन को फील करें और ये एनर्जी धीरे 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 आपके हृदय चक्र के अंदर प्रवेश कर रही है। हृदय की शुद्धता, पवित्रता, मैत्री और पॉजिटिव पावर्स आ रहे हैं। हृदय के ऊपर सतत 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 अरिहंत का ध्यान, अरिहंत परमात्मा का पावर फील करते रहिए।
हृदय चक्र में, हृदय कमल में अरिहंत परमात्मा को देखते रहिए और ये एनर्जी का वाइब्रेशन आपके ऊपर और आपके साथ घुल मिल के पॉजिटिव पावर्स दे रहा है। उस एनर्जी को धीरे 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 अपने कंठ चक्र में प्रवेशता हुआ महसूस करें। कंठ चक्र क्लियर हो रहा है। लखनऊ पॉजिटिव पावर, दिव्य सफेद प्रकाश कंठ चक्र के अंदर प्रवेश कर रहा है और बहुत शुद्धि, बहुत शांति और आत्मिक उन्नति का आशीर्वाद सरस्वती माता आपको दे रही है। कंठ चक्र के ऊपर सरस्वती माता को अरिहंत परमात्मा के साथ देखते हुए, पॉजिटिव वाइब्रेशन फील करते हुए इस एनर्जी को देखें, महसूस करें और धीरे 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 अपने आज्ञा चक्र के ऊपर फोकस करते हुए आज्ञा चक्र को पावर दें। आज्ञा चक्र के ऊपर अरिहंत परमात्मा का ध्यान, आज्ञा चक्र को पॉजिटिविटी मिल रही है और क्राउन चक्र में से बहुत सफेद प्रकाश आपको ऊर्जा दे रहा है। उस ऊर्जा को महसूस करें, उस ऊर्जा को अनुभूत करें और आपके ऑरा, आपके चक्रास पॉजिटिव हो रहे हैं, पावरफुल हो रहे हैं और जीवन के अंदर उन्नति मिल रही है, प्रगति मिल रही है। सतत 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 अरिहंत शब्द का, अरिहंत के स्वरूप का ध्यान करते रहिए और म्यूजिक की तरंगों के साथ साथ साइलेंस को भी फील करें। कहीं पर आपको साइलेंस की वाइब्रेशंस आएंगी, कुछ भी नहीं सुनाई देगा तो भी इट्स ओके। बहुत शांति से अरिहंत 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 बोलते रहें, अपने आप को अरिहंतमयी बनाते रहें। शांति शांति। आप आंखों को खोल सकते हैं और एनर्जी के फ्लो को ऊपर से नीचे तक प्रवाहित कर दीजिए। प्रणाम। तो अरिहंत पद का आज हमने ध्यान किया। शायद कहीं कोई टेक्निकल कमी रही हो तो उसका मैं माफी चाहती हूँ। कल कुछ जूम का या कोई भी प्रॉब्लम रहा होगा तो विल फिक्स दैट। और कल आगे बढ़ते हुए कल हम बहुत सारी बातों को करेंगे, साथ साथ में सिद्ध पद का ध्यान करेंगे, सिद्ध पद की आराधना करेंगे और जीवन के अंदर ये नवपद जी की ओली, ये आयम बिल के नवगुण, आयम बिल करने का, आयम बिल तप करने का पहला गुण है कि स्वाद के ऊपर विजय की प्राप्ति। हमारा स्वाद की जो बोलते ना लोलुपता वो कम हो।
तो स्वाद के ऊपर विजय की प्राप्ति यानी कि आयम बिल का तप। प्रमाद के ऊपर विजय की प्राप्ति, जो आड़स हमारे अंदर भरी हुई है उसके ऊपर विजय यानी आयम बिल तप। राग और अंतराय के ऊपर विजय की प्राप्ति, राग द्वेष मोह उसके ऊपर विजय पाना चाहते हो तो आयम बिल तप करो। कषायों के ऊपर, विकारों के ऊपर और सबसे बड़ी बात व्यसनों के ऊपर विजय की प्राप्ति यानी कि आयम बिल तप। हर प्रकार की विजय हमारे जीवन में होती है आयम बिल तप के माध्यम से, और हर प्रकार के व्यसनों का नाश भी आयम बिल तप के माध्यम से होता है। तो ऐसी मंगलकारी पावनकारी आयम बिल तप की साधना हम जीवन में और ज्यादा करें। नवपद जी की ओली सबके लिए बहुत शुभकारी हो, बहुत कल्याणकारी हो। और जिन जिन लोगों ने आज तपस्या शुरू की है सभी को प्रणाम करते हुए सभी शाखा में रहना, बहुत अच्छे से आयम बिल करना। और कल जुड़ेंगे सेम जूम आईडी पर 4 बजे सिद्ध पद के ध्यान के साथ, सिद्ध पद की अनूठी बातों के साथ। तो तब तक के लिए रजा दीजिए। अंत में हमारी प्रार्थना कर लेते हैं। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम। बोलो जिन शासन देव की जय, आदिनाथ भगवान की जय। और आज की लाइव में, आज के कोई भी टॉपिक में या मेडिटेशन के दौरान कुछ भी गलती हुई हो तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। और कल मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। थैंक यू सो मच। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। अस्तु।